राधे राधे। मैं सेठ सांवरिया सत्संग समिति से बात कर रहा हूँ। ये अपना सेठ सांवरिया सत्संग समिति है। यहाँ में अपने लास्ट 24 मई से प्रोग्राम शुरू हुआ है और आज इसका 7th डे है। ये 7 दिन में अपना प्रोग्राम हुआ। जब भक्तमाल कथा, भक्तमाल में अलग अलग भक्त होते हैं, जैसे भक्त ध्रुव हुआ, भक्त प्रहलाद हुआ, मीराबाई हुआ, ऐसे अनेक भक्त हुए। उनमें से कुछ की छोटी छोटी कथाएं यहाँ कही गई, वो क्यों भक्त बने, कैसे बने और उनको भगवान की प्राप्ति कैसे हुई, वो समझाते हैं। ये समझाने से क्या कि अपनी लोकल पब्लिक है, बच्चे लोग हैं, उसको समझे और भगवान की तरफ बढ़े, इसलिए कथा की जाती है। इसी के साथ एक प्रोग्राम और चल रहा है, जैसे नानी बाई का मायरा कहते हैं हम लोग। तो ये एक नानी बाई के पिताजी भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे और उनको भगवान से, भगवान कृष्ण के साथ उनका आपसी बहुत अच्छा संबंध था और उसी की बेटी का शादी था और उनके पास एकदम पैसे नहीं थे। तो इन्होंने भगवान को आवाज़ लगाई कि मेरे घर में शादी है भाई, इसका भात भरने का जुगाड़ कीजिए आप। तब भगवान खुद आके भात भरते हैं, उसका पूरा भगवान उस समय खर्चा करते हैं। उस ज़माने में, आज के 700-800 साल पहले, उन्होंने उस समय भात भरा था करीबन 56,000 करोड़ का, 56 करोड़ का उस ज़माने में, जो कि आज के उसका वैल्यूलेस है। और उन्होंने 8 पहर तक ऊपर से सोने की वर्षा की थी। उसी का आज सीन है 6 बजे। 6 बजे वही सीन स्टेज पे आज होगा। भगवान के रूप में आएंगे और नरसिंह मेहता भी बन के आएंगे और उनकी बेटी भी रहेगी और आज भगवान वहाँ भात भरेंगे। इसका स्टेज यही है। ये प्रोग्राम जो 7 दिन जो हो गया और आज अंतिम दिन है, तो आगे और कब होगा ये प्रोग्राम? हम लोग 3 साल में एक बार एक प्रोग्राम होता है, इसको अधिक मास पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। ये 13वां महीना होता है। ऐसे हर साल 12 महीना होते हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 3 साल बाद 1 महीना एक्स्ट्रा आता है, उसको बोलते हैं अधिक मास, एक्स्ट्रा मंथ, और अधिक पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। वो जब वो आता है उसमें हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं खाली 3 साल में एक बार। आज की डेट में इस प्रोग्राम में हम लोगों की 50 परिवारों की टोली है जो इसको हम लोग करवा रही है। और कल तक मोटा मोटी कल करीब 1200-1300 आदमी प्रोग्राम देख रहे थे और परसों भी 1000-1200 होंगे। आज 1500 से ऊपर आदमी होने चाहिए जो प्रोग्राम देखेंगे। राधे। पुरुषोत्तम मास में करवाने का बहुत बड़ा महत्व है। पुरुषोत्तम मास जो माना गया है शास्त्रों में, उसके बारे में गुरुओं ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस महीने में कोई भी भक्ति कार्य, अगर धार्मिक कार्य किया जाता है तो उसका फल करोड़ गुना मिलता है किसी भी भक्त को। अगर पुरुषोत्तम मास की एकादशी को कोई भक्त सच्ची भावना से, मान लीजिए, ये करता है, क्या बोलते हैं, उपवास रखता है, तो उस दिन उपवास रखने का उसको करोड़ गुना फल मिलता है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम महीने में अगर कोई भी कथा होती है, धार्मिक कथा होती है, चाहे वो राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे नानी बाई का मायरा हो, चाहे भक्तमाल कथा हो, कोई भी धार्मिक कथा अगर पुरुषोत्तम मास में आयोजित की जाती है तो सुनने वाले को उसका लाख लाख गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग पुरुषोत्तम मास में इस कार्यक्रम का आयोजन करते आए हैं। 2012 सन से हमने सेठ सांवरिया सत्संग समिति की शुरुआत हुई थी और ये 2026 इस वर्ष हमारा 6ठा कार्यक्रम है और जो हर 3 साल के इंटरवल में करते आए हैं। और अगर ये प्रोग्राम देखना चाहेंगे तो 2029 को मिलेगा? जी, अब अगला कार्यक्रम हमारा 2029 में भगवान ने चाहा तो जरूर होगा और कुछ नई कथा लेके ही हम लोग आएंगे। हर बार नयापन लाते हैं ताकि नई नई कथाएं, नई नई भगवान की लीलाएं भक्तों को सुनने के लिए मिले, उनको लाभ मिले, यही हमारा उद्देश्य है। और हमारे समाज के, गुवाहाटी के सभी समाज बंधु मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और सब मिलजुल के ये सारा आयोजन इतने सालों से चल रहा है। अभी तक तो हमने नहीं किया, अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए गुवाहाटी में ही आयोजित हुए हैं और ऐसी कोई अभी तक चर्चा भी नहीं है हमारी समिति में। बाकी आगे जैसी हरी इच्छा हो सकता है कभी गुवाहाटी के बाहर भी करने का सौभाग्य मिले, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई विचार हमारा अभी तक हुआ नहीं है। सुनी रामायण, सुनी भक्तमाल, तो कभी नहीं सुनी। भक्तमाल प्राचीन काल से लेके कलयुग तक उन सब भक्तों का चरित्र है भक्तमाल में। क्योंकि भाई कि हम कह पाए, एक दिन हमने लाखा जी का चरित्र थोड़ा सा था, एक दिन हमने विट्ठल नाथ जी को लिया, गोसाई विट्ठल नाथ जी को,
भक्तमाल जी में जितने चरित्र हैं, क्योंकि कथा कितनी सुनी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। हमने कथा के महत्वपूर्ण है। भक्तों का चरित्र जब आप श्रवण करेंगे तो आपको एक बात दृढ़ता से समझ में आ जाएगी कि एक बार कारागृह में, जेल में कैदियों से मिले, सारे कैदी थे वहां। किसी कैदी को पूछा, प्रधान तो हम उससे स्नान करें तो आनंद आएगा थोड़ा। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत आदेश किया जेलर को कि कल से इनको सबको खुशबू वाला साबुन दो। दूसरे कैदी के पास गए, उससे कहा भैया तुम्हें कोई समस्या? तो उसने कहा महाराज बाकी सब तो ठीक है, हमारे जहाँ पे हम हमें बंद करते हैं ना, उस कैद खाना जिसको बोलते हैं जेल। तो बोला महाराज यहाँ पे, मंत्री जी ने तुरंत कह दिया भाई ये काम कराओ, इसकी कोठरी में खुदाई हो जाएगी। तीसरे के पास गए, तुम्हें क्या समस्या?